कुत्ता और बकरी की अनोखी दोस्ती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास कई तरह के पशु थे, गाय, भैंस, मुर्गियां और एक कुत्ता जिसका नाम शेरू था। शेरू किसान का सबसे वफादार साथी था। वह पूरे खेत की रखवाली करता और रात में चौकसी रखता था ताकि कोई चोर या जंगली जानवर खेत में न आ सके। उसी गांव में एक और किसान रहता था जिसके पास कई बकरियां थीं। उनमें से एक बकरी जिसका नाम गीता था, बहुत चंचल और समझदार थी। वह हमेशा हरे भरे खेतों में उछल कूद करती और अपने झुंड के साथ खेलती थी। एक दिन किसान अपनी फसल काटने के बाद अनाज को खेत में सुखा रहा था। शेरू वहीं पास में बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। उसी समय गीता वहां घास चरने आ गई। वह इधर-उधर देख रही थी कि उसे कोई हरी भरी घास खाने को मिले। शेरू ने उसे देखा और भौंकने लगा, यह खेत मेरे मालिक का है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। गीता डर गई और बोली, मैं तो सिर्फ घास खाने आई हूँ, मैं तुम्हारे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। शेरू ने अपनी भौंक बंद की और बोला, अगर तुम वादा करो कि तुम फसल को नुकसान नहीं पहुँचाओगी तो तुम यहाँ चर सकती हो। गीता खुश हो गई और बोली, मैं सिर्फ घास खाऊंगी, तुम्हारे मालिक के अनाज को हाथ नहीं लगाऊंगी। इस तरह धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी और वे दोस्त बन गए। गीता हर दिन खेत में आती और शेरू से बातें करती। दोनों मिलकर गांव और जंगल की बातें करते, एक दूसरे के अनुभव साझा करते और हंसी मजाक भी करते। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। किसान का खेत पानी से भर गया और उसका अनाज भीग गया। शेरू भीग कर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। वह खेत की रखवाली कर रहा था कि तभी उसने देखा कि गीता भीगती हुई उसके पास आई। गीता ने कहा, शेरू, मेरा मालिक मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहा। उसने कहा कि मैं बाहर ही रहूं और अपनी जगह ढूंढूं। शेरू को यह सुनकर दुख हुआ। उसने गीता से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, मेरा मालिक बहुत दयालु है, वह तुम्हें जरूर शरण देगा। दोनों किसान के घर पहुंचे और शेरू ने अपने मालिक से गीता की मदद करने की गुहार लगाई। किसान को शेरू की वफादारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने गीता को भी घर के अंदर रहने दिया। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ चोर आए। वे किसान के घर की टोह ले रहे थे कि कैसे वे रात में चोरी कर सकते हैं। शेरू को उन पर शक हो गया। उसने गीता से कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग चोरी की साजिश कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। गीता समझदार थी, उसने एक तरकीब सोची। वह खेत में जाकर ऐसे चरने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसकी नजरें चोरों पर थीं। उधर शेरू अंधेरे में छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। जब चोर आधी रात को किसान के घर में घुसने लगे तो शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और गीता ने अपनी तेज आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया। किसान जाग गया और उसने अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया। सभी मिलकर चोरों को पकड़ने में सफल हो गए। किसान बहुत खुश हुआ और उसने शेरू और गीता दोनों को प्यार से सहलाया। उसने कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरा घर बचा लिया, मैं बहुत आभारी हूँ। आज से गीता भी हमारे परिवार का हिस्सा है। सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती जाति, धर्म या रूपरंग नहीं देखती। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मित्रता केवल समानता से नहीं होती, बल्कि समझ और आपसी सहयोग से भी बनती है। धन्यवाद मित्रों।